आइए आगे चलते हैं। ये वाला एरिया आपका। ये किचन है सिद्धार्थ भैया। यहाँ पर हम लोगों से चाहते हैं कि लोग आकर यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें। हम किसी की बात मांगने नहीं जाते, हमने आज तक कोई कलेक्शन नहीं किया, किसी की बात हम जाते नहीं। कोई हमसे पूछता है तो हम उसको अपना दर्द जरूर बयां करते हैं। यहाँ पर राशन का सारा सामान मिलेगा, सुबह इनको नाश्ता खाना दोनों वक्त का मिलेगा। यहाँ पे हम एक बॉक्स रखते हैं कि मेडिसिन वगैरह अगर चाहिए तो आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो आकर यहाँ पर करें। तो यहाँ पे हम हैं या नहीं है, तो यहाँ गैस पानी दवाओं के लिए यहाँ हमेशा पैसे होते हैं। और ये सारी कलम जो है विश्वास की है। यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, कोई FSC नहीं है। आप आइए और सीधे सीधे लोगों को डायरेक्ट मदद कीजिए। यहाँ राशन पानी कपड़े लत्ते की हर व्यवस्था होती है कि लोगों को समय पर दोनों समय भोजन चाय पानी मिलता है। अभी जब यहाँ पर हमने पहला राउंड किया था तो ये जो बॉक्स भैया ने हाथों में उठाया था, ये इस बॉक्स को लेकर के एक भैया बैठे हुए थे यहाँ पर। अब बड़ी अच्छी बात यह है कि हम सुना करते थे कि सनी सिग्नापुर में ताले नहीं लगते हैं, पर मैंने यहाँ पर देखा, मैं पिछले 1 डेढ़ घंटे से यहाँ पर बातें कर रहा था। एक दादा है सर जो यहाँ पर मैनेज करते हैं, पूरा विश्वास है। आप देखिए कि हम समाज के पढ़े लिखे तबकों में अगर हम देखें तो जब विराट कोहली एक मैच हारते हैं तो एक IITian पास स्टूडेंट जो एक विदेश में रहता है और वहां से उनकी बेटी को कमेंट करता है, पढ़ा लिखा तबदा समाज का उनकी बेटी को कमेंट करता है कि भाई हम आपकी बेटी का बलात्कार कर देंगे, जिस बच्ची की उम्र उस समय, विराट कोहली की बेटी की उम्र उस समय 6 महीने थी। और एक समाज का तबका ये है जिसे लोगों ने धिक्कार दिया है, जिसे उनके घर वाले नहीं पूछ रहे हैं, जिस एक ग्रुप को लोग समझना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, उनमें इतनी ईमानदारी है कि वो इतने कैश को पूरे सामान को मेंटेन करते हैं और यहाँ पर 1 रुपए का हेर फेर नहीं होता। आगे और चलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर बेंगलोर और बाहर से भी लोग थे। हाँ। तो कुछ लोगों को, जैसे कई बार भटके हुए लोग आ जाते हैं तो हम उनको उनके घरों तक पहुंचाते हैं। अब जैसे ये दादा हमको मिले, इनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती, कुछ कुछ समझ में आती है। और करीब इनको 2 महीने हो गए हैं और हम चाहते हैं कि इनका घर का पता चले। घर के हालात वैसे ही जैसे आपने सुने, हाँ। पर फिर भी एक आशा है कि क्योंकि अंतिम समय जब आदमी की मृत्यु होती है ना, तो मेरा और आपका ये सरोकार है कि हमारे परिवार के लोगों का हाथ लगे। वास्तविकता तो यही है। सिस्टम मानता है मरने के बाद क्या ही किस काम का वैल्यू है, शरीर उसको जलाया जाए या गड़ाया जाए। पर हालांकि जीवन से जन्म से मृत्यु तक आदमी जीता ही है कि अंतिम अर्थ हमारा व्यवस्थित। अब मेरा ये संकल्प रहता है कि हर हाल कम से कम अपने परिवारों तक जाएं। आज बाबूजी हैं, बाबूजी आपका का नाम कोई क्या नहीं है? है। नाम बताओ। नाम आपका? अरे तो दिमाग का बोल हो जाते हैं। अच्छा, मतलब बिहारी टच आपकी लैंग्वेज में आता है। बिहार से हैं? गांव कहाँ बता दो, घर कौन सा घर है तुम्हारा? अभी नवरात्रि के बाद के दिन और तेल में नहीं जानू। तो यहाँ काहे आ गए घर यहाँ? मैं जाऊँ मैं जाऊँ हाँ, मोर तो कटक ने कटक बर्बादी हो गए तो तेल लोग स्थायी हुए रहते इसमें। हाँ। 14 करोड़ 32 हजार के संघ के रथ बने रहते हुए चेक के जा रहे थे लोग। तो गुरु नानक बाबा के सेटी में हट के तकलीफ होगा। अब जितना हमको समझ में आता है कि सब देवलोक के हैं, किसी को 14 करोड़, किसी को 15 करोड़, कोई स्टीफन है तो तो आपका मतलब उनसे में तकलीफ होगा तो हाँ। और सारा खेत खारा भी कटक नहीं कटक सब गैप हो गए रही से सब हलाकान। अच्छा, 1000 पैसा रही तब और जी हमाची बताइए हमें है हाँ। जो भी मिला थे खातों में। यहाँ खाने मिलता है, ठीक खाना। मिलता है। नहीं तो यहाँ मिलता है नहीं मिलता खत्म हो जा रहे थे। पैसे कहाँ है? कटने गले निकले लड़का हम बोला कहाँ ले डोंगरी पाले ले एकदम से डायरेक्ट करने गले गए। मैं कुमा खान में उतर रहा था ना तब कोई नाम था हो रही थी गैर गाँव में 700 एकड़ जमीन तो है। ऐसा 700 एकड़ जमीन आपके घर पे है? रह रहते हैं कभी जो मुट्ठू थे मन से झगड़ा हुई ना उगरे रहते पुलिस वाला मोला यहाँ लाम दे रहते करते मैं फंसे हूँ। छत्तीसगढ़ नहीं, लेकिन अब अच्छा, हालांकि जैसे कि इनकी अवस्थाएं होती है, ये बच्चों जैसी इनकी स्थितियां होती है, तो अब इनको खुद को उतना होता नहीं है। जैसे वो बता रही थी जो मिली है उनको स्टीफन, अब इसके लिए अंशुमनी से बात करना। अब वो हमारी संगीता है, हम उसको संगीता नाम दिए। एक बड़ी बात, जितने भी लोगों के हमने आई कार्ड बनवाया उनको हमने स्वयं नाम दिए। भैया वो आई कार्ड वाला बंच भैया ने दिखाया था, वो लाइए। हमने उनके नाम खुद दिए क्योंकि वो अपना नाम तो बता नहीं पा रहे थे। अजय राजकुमार दादा है। राजकुमार दादा जब मिले ना भैया हमको, तो इनकी वाइफ और बेटी ये कवर हो रहे हैं पूरे, थोड़ा पीछे कर ले इनको। आ जाइए दादा, इधर आइए। अब दादा लोग यहाँ पे देखते देते ये सब लोग मानते हैं कि हमारी मृत्यु हो तो आप ही हमारा अंतिम संस्कार करना। ये मैं आपको एक चीज और कवर कर दूं, दादा की लैंग्वेज तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन उनका इमोशन अगर आप समझना चाहो तो ये समझ में आता है कि उनका पास्ट बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वर्तमान वो भूल चुके हैं, वो उन्हें याद नहीं है। बाकी सक्षम व्यक्ति थे,
परिपक्व व्यक्ति थे। बैठ जाइए आप आराम से। आपका नाम क्या था? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव। कहाँ से थे आप? ग्वालियर से। तो याद है आपको, याद है सारा कुछ कहाँ से हाँ, थे? इनको सब याद। अच्छा, ग्वालियर से हैं आप। यहाँ कैसे आना हो गया? यहाँ पे हम कुछ साल यहीं पे हमने काम करा हलवाई का। जी। कोरोना के समय पूरा परिवार अच्छा, ओके। अकेले रह गए। अब रिश्तेदारों के जहाँ जाए तो कोई रखेगा नहीं आपको ऐसा इस कुछ। हालत में तो कोई रखेगा। हाँ, वो आप हाथ का अपना बता रहे थे, ट्रेन वाला कुछ, हाँ, ये टूट गया था। ट्रेन के सामने आके। हाँ, नहीं, ट्रेन से उतर रहे थे, अच्छा, पीछे से धक्का लगा तो गिर गए। ओके। हाँ, तो इनने पकड़ लिया, नहीं तो निपट भी गई। उसके बाद फिर आपने जाने की कोशिश नहीं की ग्वालियर? हम उसके बाद नहीं, यहाँ के भर्ती हुए। हाँ, उसके बाद फिर इधर आ गए, फिर बीमार पड़े तो भैया ने भर्ती कराया। हाँ, और फिर वही क्या। ओके। दादा की अब जिंदगी कटनी है जितनी यहीं बातें कटेगी। करते हुए मन भर जा रहे हैं, गला सूख चुका है और वो गले का दर्द होता है आंसू आने के और भावनाओं के बीच का, वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, शायद आप देख पा रहे हो। तो इस बात को पहुंचाइए जन नायकों तक कि जो सच में नाम के लिए सो कॉल्ड जन नायक बने हुए हैं। बैठिए दादा। क्या पानी के लिए बच्चा देख जाए। अब आशीष भैया हैं, जब तक तो चल रहा है, चलाएंगे जब तक रहेगा। अब जैसे कई बार ये विडंबना होती है, मैं इन लोगों पे लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आर्थिक रूप से ये सब अपना पॉकेट चाहते हैं, हम भी अपना पॉकेट चाहते हैं। तो ईश्वर यही चाहते हैं कि हमेशा इतना कैपेबल रहे कि उम्मीदें कम से कम पूरी ना सही तो कुछ तो आधी अधूरी पूरी हो। तो अब इनकी भी आशाएं हैं, इनके भी अपने सपने हैं, पर समस्या ये है कि जीवन की इस अवस्था में कितना भी दामन फैलाया जाए, कपड़ा हमेशा कमी पड़ जाता है। और हम जिस दौर में जी रहे हैं जहाँ हमारे हाँ। देश की जीडीपी नीचे जाती जा रही है, हम कितना करेंगे? या तो घर चलाएंगे। ऐसी अवस्था है। ये शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी की माता जी जब तक थी, शुक्ला जी की माता जी पेंशनर थी और वो पन्ना छतरपुर साइड कहीं की थी। मुझे एक खबर आती है, करीब 2 साल 3 साल हो रहा है शुक्ला जी को यहाँ पे। 2 साल हो गए। हाँ। 2 साल हो गए शुक्ला जी को। तो शुक्ला जी की मदर जब तक थी तब तक तो ठीक थी। शुक्ला जी की मदर किराए के मकान में रहती थी, किराएदार भी बहुत केयर करता था। पर इनकी माता की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए भी ना कोई निकला और पूरा इनके पास जो लकड़ी वकड़ी की अलमारी थी सब बाहर कर दी गई। किसी सज्जन ने फिर उनको लाके ऑटो में यहाँ छोड़ दिया। छतरपुर में? नहीं, जबलपुर में। अच्छा, मतलब मदर वहां की थी। हाँ। कहाँ के थे तुम लोग? कानपुर के। कानपुर, सॉरी, कानपुर के। तो फिर यहाँ किराए से रहते थे ये लोग। तो किराए के बाद मदर एक्सपायर हो गई। ये ऑलरेडी पैरालाइज है, पोलियो है इनको, अच्छा। चल नहीं पाते हैं, वन साइडेड पोलियो। कानपुर से यहाँ कैसे आना हुआ था जबलपुर आपका? हमारे पिताजी पुलिस में थे। अच्छा, और माता जी आपकी हाउस वाइफ थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर हैं, पिताजी की पेंशन वगैरह? हाँ जी, कॉल सेंटर में काम करते थे आप? ओके। तो पिताजी जब पुलिस में थे तो आप यहाँ आना कैसे हुआ? आपको तो पेंशन वगैरह मिलनी चाहिए, या पुलिस में कोई नौकरी या कंपनी थी? रिटायरमेंट हो गई थी। अच्छा, रिटायर हो गए थे 60 के बाद? पेंशन मिलती थी इनके। तो मदर को जो पेंशन मिलती, अच्छा मदर के बाद तो ट्रांसफर, मदर एक्सपायर हो गई। ओके, अब बच्चे ये शारीरिक हालात ये हो गए। तो फिर अब इन अवस्थाओं में भी अगर देखा जाए कि युवा के लिए ना काम है ना आश्रय है, जिस अवस्था में मिले थे फिर मैंने उनको यहीं रखा और तब से वो यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि मल्टीपल कहानियां मिलेंगी, हर उम्र का दर्द और हर चीज आपको देखने मिलेगी। बहू जी, ये हमारे यहाँ के नेता हैं। अच्छा, हाँ, ये हमारे लगभग पूरा काम संभालते हैं। बताओ अपने बारे में। कहाँ के हो? संतोष अहिरवार, पोली पाथर। कहाँ गए सब लोग तुम्हारे? सब ऊपर चले गए, तुम नीचे रह गए। सब पीपा के ऊपर चले गए। संतोष अहिरवार है, इनके परिवार को कोई बचा, लेकिन संतोष दादा बढ़िया है, हमेशा मदद करते हैं पूरी और हमारे गणेश भैया का हाथ बटाते हैं। गणेश भैया अपने यहाँ पर क्या करते हैं? गणेश भैया ये हमारे पूरी व्यवस्थाओं में संचालन करवाते हैं, बिल्कुल निश्चल आदमी है और इनकी वजह से बहुत सारा ये है, हमारे ये योगेश है, ये 2-4 लोगों की वजह से ये ईश्वर चीजें चला पा रहा है। गणेश भैया यहाँ पे लोगों का भोजन रहना, कोई भी आता जाता है उसको गणेश भैया से मिलना होगा। आप कहाँ से थे गणेश भैया? कटनी से। यहाँ आके फिर आपने सेवा करना चुना? गणेश भैया भी 8-9 साल करीब, लगभग एवरेज में 10 साल हो रहा होगा हमारी मुलाकात को। गणेश भैया ही कैंपस में मिले थे, खुद बीमार थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, फिर धीरे धीरे गणेश भैया साथ आए, हम लोग ये करते हैं। गणेश भैया सारी व्यवस्थाएं पूरा देख रहे हैं। भैया को भी, भैया आइए, क्या नाम है आपका? मेरा योगेश भैया भी भैया के, आशीष भैया के साथ ही काम करते हैं। योगेश जैसे मेरे पास ऐसे करीब 4-6 लोग हैं जो लावारिस शवों को उठाते हैं। हाँ। इनका बेसिक काम जो उन्होंने बंटवारा कर रखा है, लावारिस शवों को पिक करना और उनके अंतिम संस्कार कराना। मतलब इवन ये हालात है कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं आए दिन, जो परिवार के लोग परिवार के सदस्य को अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, आर्थिक रूप से नहीं, मुखाग्नि देना या उस क्रिमिनेशन में भी काम नहीं खड़ा होना चाहते।
उस समय पर जब मैं उपलब्ध हूँ मैं, और नहीं तो ये और योगेश ऐसे कई विवेक, ये 4-6-8 लड़के हैं, तो इनका डेली का रूटीन ये है कि उनको सुबह 5 बजे तक यहाँ रहना है। दिन में कोई मैसेजिंग अगर आएगी, हमारे यहाँ कोई डेथ हो जाए मोक्ष के अंदर, या फिर कहीं से भी हमको मैसेज पास होगा, तो ये लोग गाड़ी उठाएंगे और गाड़ी लेके जाएंगे। अभी हम चलेंगे तो आपको कैंपर दिखाएंगे। ये आप जो मेरे हाथ में कार्ड्स देख रहे हैं, लगभग 20 कार्ड्स ये मेरे हाथ में अभी है ना, ये वोटर आईडी कार्ड्स हैं। ये वो कार्ड्स हैं जो लोग इस दुनिया में नहीं है। अब सबसे अद्भुत बात यह है कि पिता बनने के लिए आपको किसी को जन्म नहीं देना होता, जो मैंने आपसे बात कही थी। इस हर कार्ड में अभिभावक के नाम पर आशीष भैया का नाम लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि ये 5,000 लोगों के अभी प्रेजेंट टाइम पे तो मिनिमम पिता हैं, जिन्होंने लोगों का अंतिम संस्कार किया और अंतिम समय पे लोगों को सहारा दिया। भैया समस्या क्या है, मूलभूत समस्या क्या है? ये छोटी सी जगह की नहीं, ये पूरे भारत की समस्या है। अब आप समझेंगे कि कुछ लोगों को ये सरोकार है कि भाई लोग अंदर है, बाकी लोग का क्या है, भाई आप क्या कर रहे हैं? इस मेडिकल हॉस्पिटल में जैसे अभी आप आई है, अभी 2 दिन पहले इन दादा को ये मेडिकल का ही सरकारी चादर है, इनके पास पेपर होगा। तो अब जब मैं कहता हूं कि मुझे साधन उपलब्ध कराएं और ये नहीं कराते हैं, तो ये लोग रातों में आके इन लोगों को सड़कों पे छोड़ देते हैं। अब मैं इनको 2 बार कह चुका हूं ये अंदर चले, तो अंदर दादा नहीं जा रहे हैं। पर फाइनली इनका होगा क्या? इनका अंत तो मृत्यु ही है। तो जीते जी जो इनको दिया जा रहा है, किसके जो भी सिस्टम में लोग दे रहे हैं या जिम्मेदार हैं, तो उनके ऊपर 300 तो लगना चाहिए आईपीसी के तहत। भाई मामला भाई जीते जी आप मार रहे हो, ये किसका गुनाह है? दादा अंदर काहे नहीं चल रहे तुम? तो अंदर ले जा तो रहे, लोग काहे नहीं जा रहे? अंदर चलो ना तय। अब जैसे इनकी मानसिकता है, बगल में जगह तो है, तो हमारी पीड़ा है कि ऐसे लोगों को हम मनाएं पताएं भी कि चलो अंदर रहो, अंदर खाओ, तो ये रहने तैयार नहीं होते। हालांकि यहाँ पर हमारे लोग आते हैं और इनको भोजन पानी देते हैं, तो यहाँ पर भी इनको भोजन खाना मिलता रहेगा, पर जिंदगी कैसे मिलेगी, सवाल ये है। हमारे पास जैसे कैंपस में अंदर लोगों को रखते हैं, जैसे ये दादा है, ये अंदर से बाहर आ गए। अब क्योंकि इनकी मानसिक हालात भी ऐसे नहीं है, इनको कितना भी करे, इनको इलाज की आवश्यकता है, इनका कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को लाके हमारे सारे प्रयास क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इन जिंदा लाशों के लिए सिद्धार्थ भैया कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। अब ये अभी तक का जो आपने देखा कि हम जहां तक पहुंचे हैं, जहां तक हमारी चर्चा हुई है, अभी नेक्स्ट पड़ाव है मोक्ष का। ये मोक्ष का वो स्पेस है, आशीष भैया ने मुझे बताया, कि जहां पर जो लोग एकदम अंतिम समय में होते हैं, क्योंकि उनको कंफर्ट नहीं होता, फिर उन्हें मतलब लेटरिन बाथरूम सारी इश्यूज जो हैं बॉडी के या स्मेल है, तो उनको अलग तरीके से अलग जगह पर रखा जाता है, जहां पर चीजें मेंटेन हो पाए, क्योंकि टीम बहुत कम है और बहुत कम टीम के साथ बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो अब ये वाला पार्ट आप देखिए जहां पर लोग एकदम एंड समय पर, अभी आशीष भी आपको आगे एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम ये है मेरे पास कि मैं चाहता तो बहुत कुछ, ऊपर मैन पावर नहीं है। मैन पावर लाएं तो उसके लिए अर्थ लगेगा, वो कहाँ से मैनेज किया जाए। अब जैसे ये सारे लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए, इसका एक बड़ा कारण ये है कि एक तो ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है, दूसरा ये बिस्तर पे ही गंदगी करते हैं। मतलब आप समझो कि आप रोज बिस्तर और चादर भी नहीं खरीद सकते, और अगर इनको यहाँ नहीं रखा जाए तो जो गंदगी इनकी साफ कराने के लिए मैन पावर कहाँ से लाया जाए। सिस्टम से हजारों बार कोशिशें की गई और अभी भी लगातार जारी हैं कि कुछ तो ऐसा हो कि कुछ बेहतर हो जाए। जिंदा तो ये है ही, ये जिंदा लाशें हैं। ये आए दिन यहाँ पर जितने बेड आप देख रहे हो, ये 4 बेड इसी वीक में खाली हुए हैं और यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो गई है। जैसे कि आपने बाहर 2 लोगों को देखा, तो ये आने वाले 2-3 दिन में मर जाएंगे। इनको उठा के यहाँ रख दिया जाए और रखने के साथ पानी खाना दे दिया जाएगा। पर हम बात कर रहे हैं तो 43 टेम्परेचर है। आशीष भैया के लगाए हुए कूलर और लोगों का सहयोग, जो कुछ आशीष भैया को लोग सहयोग करते हैं, और एक 3 सेट आप देख रहे हैं। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि मुझे खुद सांस लेने में यहाँ तकलीफ हो रही है, क्योंकि स्मेल इतनी ज्यादा है यहाँ पर। एंड टाइम है लोगों का, लेटरिन बाथरूम इश्यूज है, लेकिन जिनका कोई नहीं है उनका मोक्ष है, और मोक्ष जितना हो सक रहा है कर रहा है। ये माता जी यहाँ पर थी, तो अम्मा का भी भरा पूरा परिवार था। हाँ अम्मा जी, भैया मिलने आए, बताओ जरा तुम अपने घर के बारे में। घर में कौन कौन है? हो आप? घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है? अम्मा के बच्चे हैं। अम्मा का कहना यह था कि अम्मा का जो पति है उसने किसी दूसरी औरत को रख लिया। अम्मा नर्मदा परिक्रमा में निकली थी और रास्ते में सड़क में मिली ये हमको नरसिंहपुर रोड पर, वहां से खबर आई और हम यहाँ ले आए। अब अम्मा यहाँ पर है और इसकी ये चाहती कि अपने घर वालों से मिले, पर घर वालों को कोई खैर खबर लेने की। पहले तो अम्मा ठीक थी, पर अम्मा की हालात बिगड़ती गई। मैंने जैसे आपको बताया कि मतलब केयर टेकर की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है। हम कितना भी अफोर्ड करना चाहिए। एक लड़की एक लड़का है। एक लड़की एक लड़का है। और तुम्हारे आदमी का नाम बताओ।
प्रीतम रजक। प्रीतम रजक है, प्रीतम लाल बर्मन। लाल बर्मन। अब इन अवस्थाओं में कभी आप देखो पति पत्नी, माँ बाप, बेटे, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे किसी को परवाह है? सबसे बड़ा सवाल ये है सिद्धार्थ भैया कि इस भारत में धर्मगुरु, बाबा, संत इतने सारे लोग हैं, तो क्या यहाँ पर ये चीज लागू नहीं होती है? किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, ऐसा कौन सा धर्मगुरु है और मठाधीश जिनको इनसे वास्ता हो? पर कभी इन्होंने भी जाके उनके आयोजनों में, यज्ञों में भीड़ जरूर लगाई होगी। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान नहीं है, मठ नहीं है, मठाधीश नहीं है, धर्म नहीं है, ये किस धर्म जाति के हैं? ये बड़ा सवाल है। हमारे समाज की विडंबना ये है कि उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करना चाहते हैं, डूबते के नजदीक कोई आना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें उसके बाद एक रात का मजा लेना है। जो शामें रंगीन होती हैं, वो शामें नॉर्मल लोगों की, मध्यम वर्गीय लोगों की तो नहीं होती। शायद उन शामों में भी जननायक और बड़े बड़े वो लोग शुमार होते हैं जिनकी मौतें एसी के अंदर होती हैं, लेकिन इन मौतों का कारण हम और आप ही हैं। अगर एक अकेला व्यक्ति इस पूरी महाभारत को लड़ सकता है, इस पूरी महाभारत में नायक बन के खड़े हो सकता है, तो हम और आप भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये कोशिश हमारी भी है। विगत सालों में ऐसा कोई नेता नहीं शहर का, मतलब मैं किसी का नाम न लेते हुए बोलूं, ऐसा कोई सफेद पोस्ट नहीं जो जमीन से शिखर तक न गया हो। ऐसी कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं जो इस बात से इनकार कर दे कि हम नहीं जानते हैं। पर हाँ, ये बात निश्चित रूप में वो जानते हैं कि उनके हैंड्स ऊपर हैं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा सवाल और कितनी बड़ी बात है जिंदगी मौत पर। ये उजड़े हुए चूल्हे आपको बताएंगे जहां पर रोज शाम को लोग खाना बनाते हैं। आपके भारत में आज भी 2 पैसे के लिए और 2 गज कफन के लिए लोग मजबूर और परेशान। 25 साल से ज्यादा शायद मोक्ष को बने हुए हो चुका है, बिल्कुल। और 25 सालों में एक आदमी लोगों को इकट्ठा कर करके कहना चाहिए रावण की लंका को जलाने चला है। पर वो कितना संघर्ष करेगा, कहां तक जाएगा, कहां तक पहुंचेगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आखिरी में यह आदमी भी थक के हार जाएगा? क्योंकि हारता तो हर कोई है, लेकिन अंत तक खड़े रहना, लड़ाई को देखते रहना, ये भी एक बड़ा विज्ञान, बड़ा संघर्ष है। इसके आगे की कहानी जो आप देखेंगे वो होगी आशीष भैया की पर्सनल कहानी। बने रहिए साथ हमारे।